नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। गर्मी से बेहोश बच्चों के फ़ोटो लीक किए तो कभी कभी लगता है ये बेसिक शिक्षा परिषद नाम होकर अजीब शिक्षा परिषद नाम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अजीब व गरीब आदेश कभी रुकते नहीं हैं। पहले खबर पढ़ते फिर बात करेंगे। तो भीषण गर्मी और उमस से एक और स्कूलों में बच्चे और शिक्षक बेहोश हो रहे हैं। स्कूलों की समस्या को दूर कर व्यवस्था को सुचारू करने के बजाय अधिकारी संवेदनहीनता के पर उतारू हैं। यही नहीं, इस पर तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। बीएसए का यह चर्चा का विषय बना हुआ है। बेसिक शिक्षा मंत्री के जिले से जारी यह फरमान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। जुलाई माह में भीषण उमस भरी गर्मी से आम से लेकर खास सभी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान परिषदीय स्कूलों के बच्चे रहे। उमस भरी गर्मी से आए दिन स्कूलों में बच्चे और शिक्षक शिक्षिकाएं गश खाकर गिरते रहे हैं। कारण गर्मी के साथ ही बिजली की प्रबंधन ठीक न होना बताया गया। विभाग के मुखिया के द्वारा इस पर सुधार न करते हुए 1 अगस्त को तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि जिन अध्यापक व अध्यापिका और छात्र छात्राओं की गर्मी के कारण तबीयत खराब हो रही है, तो उनको तत्काल समीप के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उपचार कराया जाए। तबीयत खराब होने वाले शिक्षक शिक्षिका और विद्यार्थी का फोटो समाचार पत्रों को ना भेजकर संबंधित बीओ और बीएसए के मोबाइल पर भेजें। आगे से अगर किसी भी स्कूल का फोटो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ तो संबंधित के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बीएसए के इस आदेश पर शिक्षक नेताओं में रोष व्याप्त हुए। जूनियर शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री नरेश कौशिक ने कहा कि अपनी कमियां छुपाने के लिए बीएसए ने ये आदेश जारी किया है। अब थोड़ा सा और चीज़ पढ़ लेते हैं। देखिए क्या बात है, मामला गड़बड़ कहाँ हो रहा है। इस वक्त बेसिक शिक्षा परिषद के जितने भी विद्यालय हैं उनकी स्थिति खराब क्यों है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब आप बेसिक के स्कूलों की बात करते हैं, पहले और आज में ज़रूर ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है। पहले व्यवस्थाएं बहुत ख़राब थी, अब व्यवस्थाएं कुछ ठीक हैं, लेकिन क्या इस उमस भरी गर्मी से लड़ने के लिए सही है? तो उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। बेसिक के स्कूल 1 स्टोरी के होते हैं, मतलब सिर्फ ग्राउंड लेवल है, कोई डबल स्टोरी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। और जो प्रांगण होता है वहाँ पर पेड़ों की सुविधाएं कहीं कहीं मौजूद हैं और कहीं कहीं नहीं होती हैं। इस उमस भरी गर्मी में बिजली का तो आप जानते ही क्या हाल है। शहरों में भी तक बिजली कट रही है जैसे, तो गांव में तो हालत और ख़राब होती है, जिसकी वजह से जो कमरे हैं वो उमस से भरे होते हैं। देखिए, गर्मी 2 प्रकार की है, आप सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो होती है लू भरी गर्मी, जिसमें होता है कि आप खिड़की दरवाज़ा बंद करके बैठ जाओगे तो लू नहीं लगेगी, भले गर्मी है लेकिन आदमी काट लेता है। लेकिन जो ये उमस वाली गर्मी होती है, इसमें ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन सा हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। गर्मी, फोड़ा, फुंसी, इस वक्त अगर आप बेसिक के बच्चों के चेहरे देख लीजिए तो उनके चेहरों पर इतने फोड़े फुंसी हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चे दवा करवा रहे हैं, बहुत से बच्चे इसीलिए स्कूल भी नहीं आते क्योंकि उनको फोड़े फुंसी हुए हैं। और इसी वक्त चिकन पॉक्स की जो एक बीमारी होती है बहुत तेज़ी से फैलती है, ये भी आप सब जानते हैं। अब इस बीच बेसिक के स्कूलों का समय भी 8 से 2 का है। आपको एक बहुत विडंबना वाली बात बताई जाए तो जो इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर विद्यालय 1 बजे तक चल रहे हैं, कहीं 1:30 बजे तक चल रहे हैं, लेकिन बेसिक के स्कूल 8 बजे से 2 बजे तक चल रहे हैं। जैसे लगता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई प्राइमरी के स्कूलों में ही होनी चाहिए, वहाँ पर आईएएस पीसीएस की पढ़ाई हो रही है। हंसी की बात अलग है, लेकिन सीरियसली समय में कहीं ना कहीं कटौती होनी चाहिए। 12 बजे तक की जो गर्मी होती है वो तो फिर भी झेली जा सकती है, लेकिन 12 बजे के बाद जो 2 घंटे का समय होता है वो बहुत कठिन होता है बच्चों के लिए खासकर। अब जो बच्चे होते हैं, जैसे ही 12 बजता है आप समझ लीजिए कि हर 10-15 मिनट में एक बच्चा आएगा और वो ये पूछता है कि सर जी छुट्टी कब होगी। इस बात का जवाब हम लोग के पास नहीं है, क्योंकि भाई 2 घंटे बच्चे को और बैठना है, तो उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि बेटा आधा घंटा और, 1 घंटा और, बेटा आधा घंटा और, 1 घंटा और, क्योंकि बच्चे रुकने को तैयार नहीं होते हैं। अब बच्चों को साहब घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कोई बड़े साहब आ गए तो वो तो सीधे कार्रवाई कर देंगे कि संख्या कम लिखी हुई है, संख्या ज़्यादा लिखी हुई है और आपने बच्चे आपके कम बैठे हुए हैं। अब आप बताइए शिक्षक करे तो क्या करें। अब इतनी उमस भरी गर्मी है कि बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी परेशान हैं। कई वीडियो आप लोग तक वायरल हुई होंगी कि कोई ना कोई शिक्षक बेहोश होकर गिर गया, तो किसी को उल्टी आने लग गई, तो किसी का सर चकरा रहा है। इवन हम लोग भी जब विद्यालय में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इतनी गर्मी होती है कि सर चकरा रहा होता है और पानी डाल के सर पर बैठे होते हैं कि किसी तरीके से राहत मिले। लेकिन क्या करें,
अगर 1 मिनट भी कोई अगर नहीं है और कोई भी आ गया तो वो आपकी समस्या को नहीं समझता। आप कुछ भी कह लीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपको एक प्रैक्टिकल बात बता देते हैं, मान लीजिए आप बीमार हैं, आपका सर चकरा रहा है और आप बगल के ही किसी मेडिकल स्टोर तक चले गए। देखिए गांव में तो मेडिकल स्टोर है नहीं, आप किसी कस्बे तक जाएंगे या कम से कम 5 किलोमीटर तो दूर जाएंगे। 5 किलोमीटर दूर आप गए और उतनी बीच में कोई अधिकारी आ गया तो वो ये नहीं मानेगा कि आप मेडिकल स्टोर तक गए हैं, वो सीधे आपको एब्सेंट घोषित कर देगा और कहेगा बाद में आके मिल लेना। ये आप सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए कितनी बड़ी समस्या है। बेसिक में इतनी भीषण गर्मी, बिना किसी व्यवस्था के बच्चों को 2 बजे तक रोकना अति कठिन कार्य होता जा रहा है। कम से कम स्कूल का समय ही कम कर देना चाहिए, कम से कम 1 घंटा तो समय कम करना चाहिए। 1 बजे तक हर हाल में छुट्टी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत गर्मी का समय है, उमस बहुत ज़्यादा है। इस उमस भरी गर्मी में फोड़े फुंसियों के साथ और जो बीमारी होती हैं सबसे ज़्यादा इसी मौसम में होती हैं। तो उम्मीद है कि सरकार अधिकारियों तक ये बात पहुँचे और जो समय है उसमें कुछ कटौती की जाए, क्योंकि अत्यंत कठिन वाली गर्मी है। और ये गर्मी आप जानते हैं खींच के सितंबर तक रहेगी, उसके बाद मौसम ठीक होने लग जाता है। तो महीना 1.5 महीना अगर समय 1-1.5 घंटा कम हो जाएगा तो बहुत बड़ी कोई समस्या ऐसी नहीं दिखती है। उम्मीद है ये बात सरकार तक पहुँचे, अधिकारी तक पहुँचे और कोई अच्छा स्टेप ले बच्चों और शिक्षकों के संबंध में, ताकि कोई ना बीमार पड़े, ना चक्कर खा के गिरे और ना ही कोई अनहोनी किसी के साथ हो। लास्ट वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।